गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां शाम ढलते ही एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले उसी पेड़ के नीचे सावित्री नाम की औरत का गला दबाकर कत्ल हुआ था और उसकी आत्मा आज भी वही भटक रही है। एक दिन 3 दोस्त राहुल, सोहन और अजय ने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। वे रात के 12 बजे टॉर्च लेकर उस पेड़ के पास गए। पहले पहले तो सब ठीक था, लेकिन अचानक हवा ठंडी हो गई और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन आवाज ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई पेड़ पर चढ़ा हो। अजय ने टॉर्च फिर से ऑन की और सबकी सांस रुक गई। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर सफेद साड़ी में एक औरत उल्टी लटकी थी। उसके लंबे काले बाल नीचे झूल रहे थे और आंखें सीधी उनकी ओर देख रही थी। अगले पल वो औरत हवा में झूलते झूलते ठीक उनके सामने आ गई और धीरे से बोली, मेरे गले में बंधी रस्सी खोल दो। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि अगले दिन लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ 3 जोड़ी चप्पलें मिली। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। राहुल, सोहन और अजय कहीं नहीं मिले, सिर्फ उनकी चप्पलें और एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल पेड़ के नीचे पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, पर वीडियो अपने आप आधी रात के बाद ही चलता था। गांव के मुखिया ने हिम्मत करके रात 12 बजे वीडियो देखा। वीडियो में तीनों दोस्त पेड़ के नीचे खड़े थे। फिर कैमरा अचानक ऊपर की तरफ घूमता है और वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, जिसके गले में पुरानी सड़ी हुई रस्सी बंधी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है और पलक झपकते ही कैमरा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन आवाज आती है, अब तुम भी मेरे साथ झूलोगे हमेशा के लिए। वीडियो खत्म होते ही बाहर से पीपल के पत्तों के हिलने की आवाज आई, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मुखिया ने खिड़की से बाहर झांका। पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अब 5 परछाइयां झूल रही थी, 3 छोटे और 2 बहुत पुराने। कहते हैं उस दिन के बाद जो भी उस पेड़ के पास गया, उसने एक फुसफुसाहट जरूर सुनी, मेरे गले की रस्सी खोल दो वरना तुम्हारे गले में बांध दूंगी। गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक भैरवनाथ, जिसने कई भूत प्रेत भगाए थे, उसने ठान लिया कि वो इस औरत की आत्मा को मुक्त करेगा। रात के ठीक 11 बजे वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हाथ में काला कलश, लाल सिंदूर, नींबू और लोहे की कीलें लेकर वो मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में एक धीमी सिसकी सुनाई दी। तुम क्यों आए हो? ये मेरा पेड़ है, भैरवनाथ ने कहा। सावित्री, अगर तेरा गला उसी रस्सी से दबा था तो मैं तुझे मुक्ति दूंगा। इतना सुनते ही पेड़ की डाल से एक लंबी सड़ी गली रस्सी नीचे गिरी और भैरवनाथ के पैरों में लिपट गई। पेड़ की ऊपरी डाल पर वो औरत अब और भयानक लग रही थी। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी सफेद और मुंह इतना बड़ा खुला कि जैसे पूरा इंसान निकल ले। तांत्रिक ने मंत्र तेज पढ़ा और रस्सी को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगी, हवा में जलने की गंध आई और साथ ही एक खौफनाक चीख, इतनी तेज कि पूरे गांव के लोग नींद से जाग गए। अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे तांत्रिक का काला कलश टूटा हुआ पड़ा था और रस्सी गायब थी। गांव वाले कहते हैं उस रात सावित्री की आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि पूरा गांव उसका है। भैरवनाथ के गायब होने के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात में लोगों के दरवाजों पर खरोंच के निशान मिलते और सुबह किसी न किसी घर से एक आदमी गायब हो जाता। गायब होने वालों की संख्या हर हफ्ते बढ़ रही थी। गांव की औरतें कहती कि आधी रात को खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में सावित्री दिखती है, जो बस एक ही बात कहती है, मेरे गले की रस्सी खोलो। अगर कोई जवाब दे देता तो अगली सुबह वो इंसान कहीं नहीं मिलता। एक रात गांव के कुछ जवान लड़कों ने हिम्मत करके पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया ताकि इस रहस्य का अंत कर सकें।
वे 5 लोग थे, करण, दीपक, बबलू, मोहन और हरजीत। हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर वे पहुंचे, लेकिन पेड़ के नीचे किसी इंसान की नहीं, 5 ताजा खोदी हुई कब्रों की मिट्टी मिली। अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। ऊपर देखा तो 5 परछाइयां झूल रही थी, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं, बल्कि सड़े हुए नकाब जैसे थे। धीरे धीरे एक एक परछाई नीचे उतरने लगी और वो 5 लड़के डर से भागने लगे। अगले दिन गांव में सिर्फ उनकी लाठियां और टॉर्च मिली, और पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर अब 10 परछाइयां झूल रही थी। गांव में अब कोई भी रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग दादी कमला कहते थे, ने एक चौंकाने वाली बात बताई। सावित्री की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसके गले की रस्सी खोलकर उसी जगह गाड़ दे जहां उसका कत्ल हुआ था। समस्या ये थी कि जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता, वो वापस कभी नहीं आता। तभी गांव के एक युवक, अर्जुन, ने कसम खाई कि वह ये काम करेगा। उसने एक लोहे की तलवार, पवित्र राख और पीपल की जड़ से निकले मिट्टी अपने पास रखी। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ पर लटकी परछाइयां उसे घूरने लगी और बीच में सावित्री धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका चेहरा और डरावना हो चुका था, आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ। वो फुसफुसाई, मेरे गले की रस्सी खोलो, वरना तुम्हारा गला बांध दूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही रस्सी पकड़ी, उसकी आंखों के सामने सावित्री की मौत का पूरा दृश्य घूम गया। गांव के ही 4 आदमियों ने उसे पीपल के पेड़ पर फांसी दी थी, क्योंकि उसने उनके अपराध का राज खोलने की धमकी दी थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से रस्सी उतारी और उसे वहीं गाड़ दिया। जैसे ही उसने मिट्टी डाली, एक चीख से पूरा आसमान गूंज उठा और पेड़ पर झूलती सारी परछाइयां धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन की आंखें अब वैसी नहीं रही। कभी कभी लोग कहते हैं, रात को उसकी खिड़की से एक औरत की परछाई दिखती है जो उसके कान में फुसफुसाती है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ झूलने की। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसका डर शायद आपके कमरे के अंधेरे कोनों में अभी भी बाकी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि रात के राज की हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।